वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। हम सबसे पहले पैथोलॉजी में पढ़ेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, सेलुलर अडेप्टेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन यानी कि सेल्स, हम सबको पता होता है कि सेल्स जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके लाइफ के। सेल्स जो है हमारा मेन, अगर मैं बताऊं बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा लाइफ का, वो कौन है? वो सेल है। ठीक है, दे कॉन्टीन्यूसली इंटरैक्ट, ये इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? सेल्स, एनवायरनमेंट के साथ, और एडजस्ट करते हैं देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सर्वाइव अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, ये पहले अगर सेल्स की मैं बात करूँ तो सेल्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट किसके साथ करते हैं? ये एनवायरनमेंट के साथ, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा होता है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उस एनवायरनमेंट में जो हो रहा होता है उस चीज़ को अडाप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। जो भी कंडीशंस इनको दी जाती हैं इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उन एडजस्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं स्टोमक के सेल्स की बात करूँ तो स्टोमक के सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। स्टोमक में क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा ही एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इंटेस्टाइन के जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू स्टोमक। क्योंकि वहाँ पे बेसिक पीएच है। ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे उस टाइप के सेल्स होंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि आपका पीएच कैसा है, आपको कैसा फंक्शन करना है, वैसे ही उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही एडजस्ट किया गया है, और उनको कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ये जो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर अडेप्टेशन। आप सबको पता है कि अडेप्टेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी एनवायरनमेंट में रखा गया है तो मैं उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारा जब एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा होता है, हम बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो एक किस्म का हमारे ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। लेकिन अब क्या होता है कि हमें कुछ टाइम के बाद जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, हम वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यानी कि मैंने कुछ टाइम के लिए उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लिया था और मैं पढ़ रही थी, वो मेरा अडेप्टेशन पीरियड था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब मैं बताती हूँ आपको कि सेल्स जो होते हैं वो अडेप्ट क्यों करते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन यानी कि क्यों होती है। सेल्स जो है वो अडेप्ट इसलिए करते हैं, सेल्स अडेप्ट टू यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ होती हैं, या फिर पैथोलॉजिकल यानी कि कोई डिजीज़ है, कोई कमी है। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल यानी कि कोई डिजीज़ होने वाली थी, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस की वजह से अडेप्ट करते हैं। और पैथोलॉजिकल की अगर मैं बात करूँ, कुछ हार्मफुल कंडीशंस हैं, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे टॉक्सिन्स आ गए, या किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट करते हैं। इफ स्ट्रेस इज टेम्परेरी, अगर स्ट्रेस जो है वो टेम्परेरी है, सेल्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं। ठीक है, एंड रिटर्न टू नॉर्मल वंस द स्ट्रेस इज रिमूव। यही मैंने आपको एग्जांपल दी, जब एग्जाम चल रहा होता है तो ये होता है टेम्परेरी स्ट्रेस, यानी कि मैंने अपनी बॉडी को टेम्परेरी स्ट्रेस दिया हुआ, अपने माइंड को, कि टेम्परेरी थोड़ा से टाइम के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रेस करना है। और फिर वापस जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो आप जो है नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे भी सेल्स पे कुछ टाइम के लिए अगर स्ट्रेस लग रहा होता है, अगर कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस लगेगा सेल्स पे, तो सेल्स जो है वो अडेप्ट करेंगी, सेल्स जो अडेप्ट करेंगी। और फिर अगर कुछ टाइम के बाद स्ट्रेस जो है हटा दिया जाता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, हाउएवर इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूज, लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू रहता है बहुत टाइम तक, या फिर बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो सेल्स जो हो सकती हैं वो इंजोर्ड हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल नहीं हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएंगी? ये इंजोर्ड हो जाएंगी। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा रहता है तो इंजोर्ड के बाद उनकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाती है सेल्स, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, आगे हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स इफ द सेल कैनॉट अडेप्ट। अब क्या होता है अगर सेल अडेप्ट नहीं कर पाता? ठीक है, इफ स्ट्रेस इज टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही टाइम के लिए हमने दिया हुआ है सेल को, तो सेल जो है वो इंजोर्ड हो जाती है। यही मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो इंजोर्ड हो जाता है। इंजरी जो हो जाती है, इंजरी हो जाती है सेल की, और इंजरी जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, यानी कि सेल जो होता है रिकवर हो जाएगा, या फिर इरिवर्सिबल होगी, फिर उसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो मर सकता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक सेल है हमारे पास, ये कोई सेल है हमारे पास, इसके ऊपर मैं स्ट्रेस लगा रही हूँ। इसके ऊपर जब मैंने स्ट्रेस लगाया तो ये दो चीज़ें करेगा, या तो ये अडेप्ट कर लेगा, सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, और सेलुलर अडेप्टेशन करने के बाद ये दो चीज़ें करेगा, या तो अगर बहुत ही टाइम तक रहा तो या तो इंजरी हो जाएगी या तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है।
सेल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि सेल जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस के साथ। व्हेन द सेल्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस, जब सेल एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस, 3 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। पहला है सेलुलर अडेप्टेशन, यही मैंने आपको बोला कि सेलुलर अडेप्टेशन हो सकती है। सेल जो है वो एडजस्ट करेगा अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन ताकि वो सर्वाइव कर सके। जैसे एग्जाम्पल, मसल्स जो होती हैं ग्रो करती हैं आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज, है ना। उधर जो है मसल की जो सेल्स होती हैं, मसल की जो सेल्स होती हैं, अगर मैं मसल की सेल्स बनाती हूँ, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये अपना साइज जो है ये इंक्रीज करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं अपना सेल जब मैं इनके ऊपर स्ट्रेस लगा रही हूँ। स्ट्रेस क्या लगा रही हूँ मैं, इनके ऊपर एक्सरसाइज में कर रही हूँ तो ये स्ट्रेस लग रहा है, एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, स्ट्रेस लग रहा है, तो सेल जो है अपना अडेप्ट करता है उस स्ट्रेस को और अपना जो है आगे जाके फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, आगे मैं आपको बताऊंगी। रिवर्सिबल सेल या तो पहला हो सकता है कि अडेप्ट करेगी, यही मैंने आपको बोला, पहला जो है सेलुलर अडेप्टेशन। दूसरा जो है या तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, अगर स्ट्रेस जो है वो माइल्ड है या टेम्पररी है, सेल जो है वो डैमेज हो सकता है लेकिन वो रिकवर हो जाएगा जब स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाएगा। यही मैंने आपको बताया कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस लगाया है, यहाँ पे मैंने अगर मसल सेल के ऊपर स्ट्रेस लगाया है, तो अगर मैं कुछ टाइम के बाद जो है एक्सरसाइज करना छोड़ देती हूँ तो नॉर्मल जो है सेल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने अपने साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस जो है वो रिमूव नहीं करती हूँ तो क्या हो जाएगी, सेल की इंजरी हो जाएगी। जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया किसी भी ऑर्गन में तो उसको इस्चीमिया बोलते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बहुत टाइम के लिए जो है, बहुत ड्यूरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला किसी टिश्यू को, किसी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया, यानी कि बहुत टाइम तक सेल को स्ट्रेस लगा। कैन टेम्पररी वीकन हार्ट की सेल्स को, जैसे मैं हार्ट की सेल्स की ही बात करूँ, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है टेम्पररी तो उनको क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा और वो वीक हो जाएंगे हार्ट के सेल्स। लेकिन ये रिकवर करेंगे जब ब्लड फ्लो जो हो जाएगा रिस्टोर, जब उनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब उनको प्रॉपर्ली सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये रिस्टोर होंगे और अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, ठीक है। ये था हमारा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि वापस जाना नॉर्मल की तरफ। अब आता है थर्ड वन, हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती थी। तीसरा ये हो सकता था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि सेल की डेथ हो सकती है या नेक्रोसिस होती है। अगर स्ट्रेस जो है बहुत टाइम तक रहा तो प्रोलॉन्ग्ड रहा, सेल जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे हार्ट अटैक आ सकता है अगर प्रोलॉन्ग्ड बहुत टाइम तक, यानी कि बहुत दिनों तक जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसको, हार्ट के सेल्स को, हार्ट के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा परमानेंट हार्ट सेल्स जो हो जाएंगे वो डेथ हो जाएंगे। यही मैंने आपको बोला कि सेल जो होते हैं फर्स्ट ट्राई टू अडेप्ट। जब मैंने सेल के ऊपर, ये मेरा सेल था, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस लगाया, ये मैं आपको फाइनल रिवीजन करवा रही हूँ अडेप्टेशन, यानी कि सेल के साथ क्या हो सकता है अगर जो है स्ट्रेस लगेगा। सेल जो है फर्स्ट ट्राई टू अडेप्ट स्ट्रेस, सेल्स पहले अडेप्ट करेंगे स्ट्रेस को, ठीक है। जैसे वो नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वो जो है वो सेल जो है साइज अपना इंक्रीज कर देगा। अगर अडेप्टेशन फेल हो जाती है तो सेल की इंजरी हो जाएगी। इफ़ इंजरी इज माइल्ड तो वो रिकवर हो जाएगी, अगर इंजरी थोड़ी सी रिवर्सिबल इंजरी है तो वो वापस आ सकता है सेल, ठीक है। जैसे मैंने आपको हार्ट के मसल समझाया कि हार्ट की सेल्स जो हैं, हार्ट के सेल्स जो हैं अगर उनको कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो इस चीमे में चले जाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन का फ्लो आ गया, अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो गया तो ये वापस क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये स्ट्रेस जो है बहुत टाइम तक रहा, यानी कि बहुत टाइम तक हार्ट के सेल्स को क्या मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, हार्ट के सेल्स को बहुत टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो सेल जो है वो किसकी तरफ, पहले तो उनकी इंजरी हो जाएगी फिर वो डेथ की तरफ चले जाएंगे, प्रोलॉन्ग सेल जो है वो डाई हो जाएगा और इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी या फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। हमारे पास 5 टाइप की एडेप्टेशन है। सबसे पहला है हमारे पास हाइपरप्लेसिया। हाइपर मीन्स बढ़ना, इंक्रीज होना, और प्लेसिया मीन्स सेल, मतलब सेल का नंबर जो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल था पहले, फिर इसके ऊपर अगर मैंने कोई स्ट्रेस लगाया, ठीक है, तो सेल का जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले एक सेल था, अब जो है इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, यानी कि जो अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो उसकी वजह से क्या, जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको ब्रेस्ट बताऊँ तो ये ब्रेस्ट का क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आप सबको पता है कि प्यूबर्टी जब जो है फीमेल एज, एक लड़की जो है प्यूबर्टी की एज यानी कि 16-17 या 12-17 ईयर्स की हो जाती है तो वह प्यूबर्टी की एज, यानी कि उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेस्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और लैक्टेशन के दौरान यानी कि जब जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब भी जो है ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्रेस्ट के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, अब नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेस्ट के अंदर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इसको मैं क्या बोलूँगी, हाइपरप्लेसिया, ठीक है।
अब हाइपरप्लेसिया की दूसरी कंपनसेटरी एग्जांपल है जैसे लिवर का रीजनरेशन आफ्टर पार्शियल रिमूवल। अगर थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये किसी पेशेंट का लिवर था और लिवर थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज था, क्या था, ये वाला डैमेज था, तो ये वाला डॉक्टर ने ये वाला हिस्सा निकाल दिया, तो पार्शियल रीजनरेशन हो जाती है, सेल्स जो है अपना साइज जो है अपने नंबर जो है वो इंक्रीज करने लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, है ना, यही मैंने आपको बताया, और ट्रॉफी का मतलब होता है साइज, यानी कि इधर जो हो रहा है, इधर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग, इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मेरा पहला सेल इतना था, फिर अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगा है, स्ट्रेस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की अगर मैं इधर एग्जांपल, जैसे यूट्रस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस जो है जब यूट्रस में बच्चा जो है वो यूट्रस में होता है, तो यूट्रस जो है एनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से जो होता है यूट्रस क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब इसमें कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ रिमेनिंग किडनी आफ्टर, अगर कोई एक बंदा है जिसने एक किडनी जो है वो डोनेट कर दी है, ठीक है, अपनी एक किडनी डोनेट कर दी है, या एक किडनी इसकी खराब थी और डॉक्टर्स ने इसको रिमूव कर दिया, एक किडनी फेल थी, काम नहीं कर रही थी, इसको रिमूव कर दिया, ये जो दूसरी किडनी है, इस किडनी में क्या होगा, ये जो दूसरी किडनी होगी, इसका जो होगा कुछ टाइम के बाद डॉक्टर्स देखेंगे इसका जो है साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी, यानी कि इंक्रीज मसल साइज इन एथलीट्स एंड मैनुअल लेबर्स ड्यू टू रिपीटेटिव हार्ड वर्क। अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल दी, जो हमारी कौन सी मसल्स होती हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, तो वो अपना जो है क्या करती हैं, वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज करती हैं जब उन पर कोई स्ट्रेस लगता है। जैसे जो एक्सरसाइज करते टाइम जो है आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स जो होती हैं, उनकी बॉडी जो होती है, अगर आपने उनकी उनकी ये देखी होगी बाइसेप्स वगैरह, वो जो हो रही हैं वो इंक्रीज हो जाती है ना, बढ़ जाती हैं साइज में, तो उसको हम हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल दे सकते हैं। अब पैथोलॉजिकल यानी कि किसी डिजीज की वजह से, यानी कि हार्ट मसल्स जो हो जाती है, मैं इधर हार्ट की एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमारा ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, और यहाँ पे जो है हार्ट की मसल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, हार्ट की मसल्स यानी कि ये इंक्रीज हो रही हैं, तो थिकनिंग होती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। फिर हमारे पास आता है एट्रॉफी मतलब एब्सेंस किसका, डिक्रीज या फिर एब्सेंस होना। ठीक है, एब्सेंस, डिक्रीज इन सेल साइज, सेल का जो है साइज, अगर मैं पहले सेल का साइज इतना था, तो इसका ऊपर कोई स्ट्रेस लगा तो सेल का साइज जो हो गया वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो श्रिंकेज ऑफ थाइमस जो होता है हमारा श्रिंक हो जाता है, यानी कि ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ एज के बाद, अगर हम एडल्टहुड में जाते हैं, तो हमारा थाइमस का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर श्रिंकेज ऑफ ओवरीज आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि आफ्टर 45 या फिर आफ्टर 45 to 46 जो ईयर्स की फीमेल्स होती हैं, जब उनको मीनोपॉज आता है, तो उनकी ओवरीज जो होती हैं, पहले अगर इतनी थी तो उनकी ओवरीज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर आता है हमारे पास यूट्रस, मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर यूट्रस जो है वो इंक्रीज हुआ है, अगर हमारे पास यूट्रस जो है वो इंक्रीज हुआ है पहले, वो अब यूट्रस क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, अब अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। पैथोलॉजिकल एट्रॉफी मतलब कि जैसे ये किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, जैसे मसल वेस्टनिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ तो फिर उसको प्लास्टर लगाया गया। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ, उसकी आर्म में फ्रैक्चर हुआ था और उसको फिर प्लास्टर लगाया गया और उसको बोला गया कि 2 मंथ्स के लिए उसको कुछ वो मूवमेंट नहीं था, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर पा रहा था उस बाजू में। ठीक है, वो 2 महीने के बाद जो उसका प्लास्टर खोला, तो उसमें क्या हुआ, उसने देखा कि ये जो मेरी एक जो आर्म है मेरी, वो बिल्कुल थिक है, और जो नॉर्मल है वो क्या है, वो ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गई है, ये थिन हो गई है, ये जो है ये पतली हो गई है ना। जब मसल की वेस्टिंग हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग, जब बहुत टाइम तक इमोबिलिटी, कोई मूवमेंट नहीं होती है मसल्स में, तो मसल की क्या हो जाती है, वेस्टिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर है। देन मेटाप्लेसिया की अगर मैं बात करूं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप इनटू अनदर। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल जो था, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्वैमस सेल था, स्क्वैमस था पहले, वो फिर कोलमनार में हो गया कन्वर्ट, उसको बोलते हैं क्या, मेटाप्लेसिया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कन्वर्जन। ठीक है,
कन्वर्जन होना, ठीक है, एक सेल का दूसरे सेल में क्या होना, कन्वर्ट होना। अगर ये मेरे पास पहले स्क्वैमस था फिर वो कोलुमिनार में हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बताओगे इसमें जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है, इसमें कोई फिजियोलॉजिकल नहीं होता, ये पैथोलॉजिकल की वजह से होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया पैथोलॉजिकल है ना, पैथोलॉजिकल मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजिकल बताया, या ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मेटाप्लेसिया होता है, अगर कोई सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपना अलग अलग दूसरे मतलब कि दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दूसरा टाइप बनना चाह रहा है, तो वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वो किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है, पैथोलॉजिकल की वजह से। जैसे स्मोकर्स में क्या होता है, नॉर्मल लंग के सेल जो सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू टफर सेल्स, किसकी वजह से, जो बहुत स्मोकिंग की डैमेज की वजह से वो जो हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जो है लंग्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा ये अगर स्क्वैमस था पहले है ना, ये अगर कोलमनार था, ये किस में चेंज हो रहा है, ये कोलमनार था पहले और ये किस में चेंज हो जाएगा आगे जाके जो है इधर इधर, फिर ये कोलमनार जो है आगे जाके इधर भी जाएगा कोलमनार, या फिर ये जो है क्यूबाइडल है ये आगे जाके इधर भी क्यूबाइडल जाएगा ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से। जैसे स्मोकिंग अंदर जा रही है ना, स्मोक अंदर जा रहा है उसकी वजह से जब कन्वर्ट हो रहा है एक सेल दूसरी सेल की अंदर, तो उसमें से भी हो सकता है। या फिर अगर आप देखोगे कि स्टोमक में जो होता है, स्टोमक और फूड पाइप में जो होता है, क्या होता है स्टोमक और फूड पाइप में, ये अगर मैं बताऊं तो स्टोमक, ये है हमारा स्टोमक है, इधर जो होते हैं डिफरेंट सेल्स होते हैं और इधर जो होते हैं डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन किसी चेंजेस की वजह से ये वाले सेल्स जो होते हैं ये इधर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, एबनॉर्मल और डिसओरिएंटेड सेल ग्रोथ विच में लेड टू कैंसर, यानी कि इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या फिर डिसओरिएंटेड, बिल्कुल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, या फिर नंबर ऑफ लेयर्स जो है इसमें इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें नंबर ऑफ अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेजिया समझा देती हूँ कि नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सेल की, और अगर मैं इधर डिस्प्लेजिया वाले की बात करूँ, डिस्प्लेजिया वाले की, इधर जो है नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर अगर इधर जो है एक लेयर है सेल की, इधर एक लेयर है सेल की, तो इधर जो है बहुत सारी लेयर्स बनेंगी, यानी कि डबल इधर लेयर का सेल का लेयर जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इधर जो है ये डिस्प्लेजिया में हो रहा है। और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इधर अगर ऑर्डरली अरेंज्ड है, यानी कि इधर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और इधर जो है वो डिसऑरिएंटेड है, कभी भी कुछ भी हो रहा है ऐसे डिसऑरिएंटेड है, ठीक है। और इधर जो है न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म जो होता है रेशो, वो जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ चेंजेस किस में मिलती हैं, डिस्प्लेजिया में। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि प्री कैंसरस चेंजेस अगर सर्विक्स में आपको दिख रही हैं, ठीक है, सर्विक्स में ड्यू टू HPV इन्फेक्शन की वजह से प्री कैंसरस चेंजेस दिख रही हैं, तो वो क्या है, डिस्प्लेजिया है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये था हमारे पास एडेप्टेशंस। थैंक यू सो मच।